Disclaimer: Investment security mutual fund in stock market are subject to market risk. Read all the related document carefully before investing. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो जैसे कि हम लगातार बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बेहतर रिटर्न देता है। तो आज हम जानेंगे म्यूचुअल फंड के कुछ फ़ायदे और नुकसान के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है और कम रुपये में आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। तो इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बात करते हैं फ़ायदे और नुकसान के बारे में। पहले बात करेंगे हम म्यूचुअल फंड के फ़ायदे के बारे में। तो पहला होता है डाइवर्सिफिकेशन। आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आपको एक पोर्टफोलियो जो आपका डाइवर्सिफाइड हो जाता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट हैंडल करती है, तो आपका रिस्क कई गुना कम कर देते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट मार्केट के ऊपर नज़र रखते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तीसरा होता है कन्विंस। आसानी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिप के थ्रू लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिक्विडिटी होती है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल में बेहतर होता है म्यूचुअल फंड। लार्ज नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ होती है, आप जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं। और लिक्विड तो होता ही है, जैसे कि आप आसान से ख़रीद और बेच सकते हैं, आपको बेचने और ख़रीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब हम बात करेंगे, ये तो हमने बात करी म्यूचुअल फंड के फ़ायदे के बारे में। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के कुछ जो नुकसान है उसके बारे में। जैसे फीस एंड एक्सपेंसेस है, तो नॉर्मली हायर होती है, जबकि एफडी हमारा पोस्ट ऑफिस में कोई फीस नहीं लगती हमारी। लैक ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशन में रहता है तो आपका कंट्रोल नहीं रहता है। मार्केट रिस्क है, परफॉर्मेंस वेरिएबिलिटी है, तो मार्केट के रिस्क तो रहेगा ही। जैसे मार्केट पे अगर पैसा लगता है तो वो फ्लक्चुएशन आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो पांचवे की बात करें हम, टैक्स इम्प्लीकेशन है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता ही है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है। फंड मैनेजर का रिस्क भी होता है कि वो सही डिसीजन ले या ना ले, जिससे आपका पैसा लंबे अंतराल में कोई खास रिटर्न बना के दे, तो म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इसके अलावा हम बात कर सकते हैं क्यों म्यूचुअल फंड किन लोगों के लिए सही नहीं है। सभी लोगों के लिए सभी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि हाई फी होती है। शॉर्ट टर्म गोल जिनके हों वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको कोई रिटर्न मिलेगा नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का। तो इसके अलावा हम किन किन चीज़ों में, म्यूचुअल फंड के अलावा हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा पहला आता है इंडेक्स फंड। स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स में कर सकते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ भी बोलते हैं, जैसे निफ्टी ईटीएफ है, निफ्टी 20 है, सेंसेक्स 20 है, इन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली वेयर म्यूचुअल फंड आर गुड और बैड डिपेंड ऑन योर इंडिविजुअल फाइनेंशियल गोल। कहने का तात्पर्य यही है कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।